तो चलो एक और रीडिंग हो जाए आपकी। और बिल्कुल आज हम ज़रूर लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी क्या है आपके लिए, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, और एक एडवाइस। तो बिल्कुल रोज़ की तरह बिल्कुल आपकी जो हमेशा से पहली चॉइस रही है करंट फीलिंग्स, वो ही आज होगी। तो यस, एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की अभी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है व्हेन इट कम्स टू देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, एंड आपकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है जब आपकी करंट फीलिंग्स के बारे में हम जब कह रहे हैं। ठीक है, तो यस, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। सो एज आई ऑलवेज से, बिफोर यू स्टार्ट वाचिंग द रीडिंग, यू नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. बिल्कुल ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको समझना चाहिए कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, किसी किसी के साथ होगी, किसी किसी के साथ बिल्कुल नहीं होगी। अगर ये रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अपने लाइफ के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। रीडिंग की सारी डिटेल्स मैं आपको आपकी पर्सनल विंडो में दे दूँगी। आप मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको टैरो रीडिंग के बारे में कुछ जानना है तो। ठीक है, तो यस, आप अपने मनपसंद का टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी रीडिंग ज़रूर लूँगी मैं। तो चलो एक हाईलाइटेड एनर्जी आपके पर्सन की क्या है देखते हैं। तो ये आया है लीगल केस, और आपकी क्या है हाईलाइटेड एनर्जी। ब्लैंक आया है प्रेजेंट। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और आपके पर्सन के ज़िंदगी में कोई शायद कोई लीगल इश्यूज़ है और वो उसमें बिज़ी है, ये हो सकता है। तो चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं टैरो की हेल्प से। तो हम प्रीवियस एनर्जीज़ को काट देते हैं, अच्छे से शफल कर लेंगे कार्ड्स को फिर से दोबारा से। तब तक आप अपने पर्सन के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं के बारे में सोचिए। मिक्स्ड रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, आपके मिक्स्ड फीलिंग्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही पर्सन पे फोकस कीजिए। तो ये कार्ड की शफलिंग हो चुकी है, नाउ वी आर गुड टू गो। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, उनका लीगल केस आया था। तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है। ये आया है द हर्मिट, ये आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून, बहुत डिप्रेसिव एनर्जीज आ रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, आपके पर्सन जो है अभी बहुत अकेले हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और सवाल लीगल केस का, तो हो सकता है इसी वजह से शायद वो कुछ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उनके क्या करना चाहिए। बहुत सारे चीज़ों के छानबीन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास अभी नहीं हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लूप होल्स है कहीं, उसको कैसे प्लग इन किया जाए, वो सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है उसका कलेक्शन उनका अभी मेन मोटिव है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि अगर आपके केस में कोई ऐसा लीगल केस वगैरह नहीं है, अगर आपके पर्सन केस में, तो बिल्कुल अभी वो अकेले से हैं और आपके बारे में तो ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन आपके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं है वो किसी भी बात को लेकर। आपके ऊपर काफ़ी सारा उन्हें शक है, बहुत सारा डाउट है। और ये भी लग रहा है कि उनके पास जो जभी भी आपके साथ जुड़ने का जितना भी मौका था उन्होंने गंवा दिया है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि छानबीन कुछ ज़्यादा ही हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। शायद इतनी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन इतनी छानबीन करने के बाद भी उनके हाथ लगा खाक। तो आपके पर्सन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर रिग्रेटफुल भी है। एट द सेम टाइम उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी भी लेकिन उनकी जासूसों वाली एनर्जी नहीं गई है, अभी भी वो आपको शायद हो सकता है
आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये भी हो सकता है किसी और के थ्रू आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं मिल रही है, या मिल भी रही है तो उससे वो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है। मन उनका कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में उनको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिससे वो सेटिस्फाइड फील करे और उन्हें थोड़ा अच्छा सा लगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन जब जब हर बार जब भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, उनको मुँह की ही खानी पड़ रही है। उनको कोई भी किसी भी किस्म का सक्सेस कहीं नहीं मिल रहा, ना ही उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिल पा रही है, ना ही उन्हें आपकी दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसके बारे में ही अच्छी तरीके से कोई भी नॉलेज नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी होगा कि आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, और या फिर आप दोनों के बीच में जो कोई एक कॉमन कनेक्शन होगा उनके थ्रू भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि आप उस कॉमन कनेक्शन को भी किसी न किसी तरीके से ब्लॉक कर चुके हैं। ये भी हो सकती है बात। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है थोड़े गुरूर में तो बैठे हुए हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, है तो ऐसे शो अपने आप को ऐसे कर रहे हैं, तो असलियत तो उनकी सबको पता है कि वो ऐसे हैं। किस तरीके से कोई हारे हुए से, थके हुए से, फेलियर टाइप का फील करे, लेकिन घमंड थोड़ी इनका ख़त्म होगा, तो घमंड तो उनका वो है ही वहाँ। तो घमंड से ऐसे बैठे जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 24 घंटे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, यही चल रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या मैंने ये ठीक किया, क्या मैंने ये गलत किया, क्या अगली मेरी चाल क्या रहनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी बातें लेके जगलिंग कर रहे हैं। एक अच्छी सी शुरुआत करने का बहुत दिल है आपके पर्सन को अभी भी आपसे। बिल्कुल उनकी ये सबसे दिली तमन्ना है, पहली और आखिरी ख्वाहिश जिसको कहते हैं वो है। तो आपके पर्सन बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं अभी भी। इतना सब हो जाने के बाद भी उनके दिल में वो अभी भी एक प्यार, एक वो जागा हुआ है। कईयों के केस में ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों की अभी कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। आप लोग शायद एक दूसरे से शायद बातें करते थे बहुत सारी, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे, जो मेरे को बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपने ख्वाहिशें, अपने सपने, अपने ड्रीम्स या किसी की तरफ अगर अट्रैक्ट हो गए तो उनकी तरफ उन्होंने जिस किस्म का इंटरेस्ट शो किया, वो भी आपको दाव पे लगा के, आपके रिलेशनशिप को दाव पे लगा के, आपके इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स को दाव पे लगा के उनकी कोई वैल्यू नहीं की, और बिल्कुल आपको ऐसा यूँ अकेला छोड़ के जो निकल गए थे। और हो सकता है कईयों के पर्सन तो ऐसे होंगे कि एक साथ दो दो लोगों को जगल कर रहे थे, आप भी थे और फिर कोई और भी था। तो ये हमेशा से कोई रोमांटिक पार्टनर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। किसी किसी के केस में रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, और किसी किसी के केस में अपना काम, अपनी फैमिली, अपना बॉस, या फिर अपना कोई भी प्रोजेक्ट, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, वो है उसको ज़्यादा वैल्यू की, और आप वो बस यही सोचने लगे कि उनकी ज़िंदगी का जो मेन मकसद है ये वही है, और आप तो हैं ही उनके लिए गिरे पड़े, कभी भी आपसे हो जाएगा उनका सब कुछ। तो ऐसे सोच के आपके पर्सन ने जो दिखाया अपना घमंड, गुरूर, और निकल पड़े, और या फिर दोनों को जगल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका ज़्यादा झुकाव था। तो अभी वो आपके पर्सन आपके साथ कुछ शुरू ही नहीं कर पाए थे सीरियसली, क्योंकि इनिशिएशन का कार्ड है। तो कुछ लोगों के केस में कभी भी कोई चीज़ इनिशिएट ही नहीं हो पाई है, ये सिर्फ दिल ही दिल, मन ही मन, खाब ही खाब में रह गई, आपकी भी और उनके भी। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप, हो सकता है ऐसा रिजेक्टेड और डिजेक्टेड फील कर रहे थे, क्योंकि आपने आपकी तरफ से आपकी भी ख्वाहिश होंगी, लेकिन आपने भी कोई स्टेप नहीं उठाया, या फिर उठाया होगा, क्योंकि हो सकता है उठाया है आपने स्टेप। ये भी हो सकता है कही होगी आपने अपनी विशेस फुलफ़िल करने के बारे में सोचा, उठाया भी होगा स्टेप, लेकिन आपको वहाँ पर आपके पर्सन ने बिल्कुल भी उस वक़्त सीरियसली नहीं लिया। ये हो सकता है कईयों के केस में, या फिर उन्होंने किसी और चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेके, क्योंकि ये डोल की एनर्जी आई हुई है, और आपको बिल्कुल यूँ अकेला छोड़ दिया, और आप इस एनर्जी में आ गए थे। ये हो सकता है ज़रूर। तो अभी उनका बहुत मन है आपके साथ एक नई शुरुआत करने का। तो यहाँ मेरे को लीगल वीगल केस दिख रहा नहीं है, लेकिन होगा किसी के पास, तो पता नहीं क्या है। अब ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है अभी आपके पर्सन के लिए। आपका क्या आया था? प्रेजेंट। आप प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम क्या करना चाहिए। तो आप सोच रहे हैं मुझे ना पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में मुझे अब कुछ ज़्यादा सोचना है। पास्ट तो ख़त्म हो गया, तो उसके बारे में सोच के क्या रखा है, फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप प्रेजेंट पे फोकस करिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है ना। तो आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी होती है। जो मैंने आपके पर्सन के लिए कहा, हो सकता है वो आपकी एनर्जीज़ हो, और जो मैं अभी जो मैंने आपके पर्सन के बारे में कहा, हो सकता है वो आपकी एनर्जीज़ हो सकती है।
जो मैं आपके बारे में अभी कहने जा रही हूँ, हो सकता है वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हों। तो प्लीज़ आप देख लीजिए कैसा है। तो अब आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये आया है क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आग लगी है दोनों तरफ बराबर, डेथ, तो टावर, ये भी देख ही लेते हैं। वाव, स्ट्रेंथ, दो आ गए। एनर्जीज बहुत सिमिलर आ रही है, देखिए। तो आप भी अभी भी देखिए, आप भी अकेले हैं, लोनली हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ों को लेके रिग्रेट कर रहे हैं। आपने भी अभी अपनी जो जासूसी है उनकी तरफ वो छोड़ी नहीं है। आप भी उनके बारे में कहीं ना कहीं से शायद पता करने की कोशिश करते हैं। अगर पता नहीं करने की कोशिश करें तो आप हो सकता है उनका सोशल मीडिया हमेशा चेकआउट करते रहते हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या हो रहा है, कौन सा पोस्ट उन्होंने डाला है, कौन सा स्टेटस उन्होंने चेंज किया है। ये सारी चीज़ें शायद आप भी देखते रहते हैं, भले ही बात नहीं कर रहे हो किसी के साथ, किसी के भी साथ नहीं कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन आप फिर भी चुपके चुपके उनका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं। उनका व्हाट्सएप स्टेटस चेंज हुआ, क्या हुआ, डीपी उन्होंने चेंज किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें शायद आप देखते रहते हैं अभी। ये ऐसा मुझे लग रहा है। अब बहुत ही कंपैशनेट टाइप के पर्सन है, बहुत ही एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक टाइप की एनर्जी है आपकी, बहुत लविंग एंड केयरिंग टाइप की एनर्जी है। लेकिन आप बिल्कुल इस किस्म के बंदे की आप एक्चुअली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। मतलब यू आर बीइंग वेरी हार्श टूवर्ड्स योर सेल्फ। आप चाहते उन्हें बहुत है लेकिन उनसे कुछ कह रहे नहीं, तो आप बेसिकली अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं। आप अपने पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार करते हुए भी अभी तक आपने अपने दिल की बात अपने पर्सन को नहीं कही। पहले आपने की थी, फिर आप चुप हो गए, खामोश हो गए, और अब दोबारा से आप वैसा ही उनके लिए फ़ील करते हैं। ये सारी चीज़ें बताने के लिए आप बहुत हेजिटेट हो रहे हैं अभी। तो आप अपने पूरे जज्बात, अपने इमोशंस जो हैं अपने अंदर ही दबा के रख रहे हैं, और सोच रहे हैं मैं कैसे कहूँ, कहूँ या ना कहूँ, या फिर आप कहना ही नहीं चाहते। आपने मन ही मन तय कर लिया कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। इट इज़ द एंड ऑफ दिस लव स्टोरी, दिस इज़ वॉट यू आर फीलिंग नाउ। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जब हमेशा से ख़त्म हो चुकी है, इसके बारे में सोचना बेकार है, इसके बारे में बात करना भी बेकार है। आप ऐसा सोच रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने वो उतावले मन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आपका मन कहता है कि शायद सारे इन्फॉर्मेशन ले लूँ मैं इनके बारे में, एक बार देख लूँ ये क्या है क्या नहीं। फिर दूसरे ही पल आपका मन कहता है कि नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को कंट्रोल में, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये कोशिश मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आपकी तरफ से है, क्योंकि अभी भी आपने अपने पर्सन से अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आई है पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, इससे ऐसा लग रहा है कि अभी भी तो आप उनके बारे में कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से शायद बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यस उनका सोशल मीडिया तो चेक कर रहे हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्टेड हैं, लेकिन आप अकेले हैं आज भी। आपके पर्सन भी अकेले हैं, आप भी अकेले हैं, यही मुझे दिख रहा है। तो कल हमने जो थर्ड पार्टी वाली बात करी थी, तो जैसे कईयों के बारे में मैंने आपको 3-4 उसमें डिफरेंट टाइप के शेड्स नज़र आ रहे थे, मैंने आपको समझाए थे। किसका किसके साथ रेजोनेट होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेसिकली वहाँ पर भी कोई दाल नहीं गली थी थर्ड पार्टी की उधर, वहाँ पे भी कुछ हो नहीं रहा है। और ऐसे भी आपके पर्सन फिर अकेले ही हैं आज भी, आज की डेट में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, और आप भी अकेले हैं ऐसा ही लग रहा है यहाँ द हर्मिट की एनर्जी से। तो अभी आपकी लाइफ में देखिए, बहुत आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ बहुत ज़्यादा आपके लिए शॉकिंग था। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता। आपने जिस इंसान को सबसे ज़्यादा एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड लविंग एंड केयरिंग समझा था आपकी लाइफ में, उसी ने सबसे बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट किया। आपको ऐसा लगता है आज भी। आप सोचते हैं कि वो पर्सन जो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट था, सबसे बड़ा आपका जो लीडर था, या सबसे बड़ा आपका आपको समझने वाला था, वो ही आपको सबसे बड़ा धोखा दे के चला गया। आपको ऐसा ही लग रहा है। तो आप अभी अपनी लाइफ में अपने प्रेजेंट पे फोकस तो कर रहे हैं, आपका फोकस है अपने प्रेजेंट के ऊपर। आप बहुत सारी चीज़ें शुरू करने के बारे में सोचते हैं पैशनेटली, और फिर बहुत ही क्लियर कट ब्लंटली उस चीज़ को बोल के, कह के, ऐसा कॉन्वर्सेशन आप चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ आपका जो मुझे दिख रहा है, आपकी जो एनर्जी दिख रही है,
वो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते ज़रूर है कि आपकी उनसे बातें हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, आप चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, लेकिन आप अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक ऐसा मोड़ आएगा, ऐसा टर्न आएगा कि आपकी ज़िंदगी वो जो 360 डिग्री से बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ये आपको ऐसा लग रहा है। और या फिर उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप ऐसी कोशिशें भी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर यूनिवर्स ने चाहा तो वो सारी अनटोल्ड स्टोरीज़ जो हैं वो आपको पता चल जाएगी। ये देखिए, उससे ऐसा लग रहा है, ये खुद ही पता चल जाएगा, आप ऐसा भी सोच रहे हैं। तो बेसिकली आप उसके ऊपर जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये अपने आप ही यूँ ही अनफोल्ड हो जाए सारी चीज़ें तो अच्छा होगा। तो ये एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं और प्रेजेंट में ही फोकस रहना चाहते हैं, ना ही पास्ट को अभी आप याद करना चाहते हैं, ना ही फ्यूचर के बारे में उतना सोच रहे हैं। तो यही आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो अब ये देखते हैं कि लीगल उसमें आया था और आपके नीचे दिख रहा है लीगल का कार्ड आया हुआ है। तो आई डोंट नो, कुछ लोग होंगे आपसे अगर कनेक्टेड रहा तो हो सकता है आप लोग कोई लीगल के प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है या फिर कुछ है तो सेपरेशन डिवोर्स के बारे में कुछ बात चल रही है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखते हैं, किसी का प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, किसी का कुछ फंस गए हैं कहीं, ये भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं कोई एडवाइस देती है कि यूनिवर्स आपको। तो एडवाइस तो यूनिवर्स ने आपको 2 फूल की दे दी है ना आपकी, या आप जल्दी मत मचाइए अपनी ज़िंदगी में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना कि आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, पूरे होशो हवास में कर रहे हैं। और आप जो भी स्टेप अपने लाइफ में उठाओगे बिल्कुल बेबाक और होके उठाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन ले जल्दी में और फिर बाद में आप रिग्रेट करो उस बात को लेके। तो बिल्कुल स्लोली और स्टेडीली जाइए वहाँ पर और एक नई शुरुआत अपने लाइफ की ज़रूर कीजिएगा। यही आपको यूनिवर्स करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ ये रीडिंग खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है ना, बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। दोज हू हैवंट yet subscribed to the channel may do so. Please hit the like button the moment you open the video. At the same time, please leave a comment or two in the comment section. Yes. एंड शेयर कीजिए वीडियो को और अपने मनपसंद का टॉपिक भी मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।